Hey guys, welcome back to my channel. Wait Tanu. So hopefully that you all are started preparing for एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि आपका टीजीटी का भी आया हुआ था। और ये टीजीटी साइंस में मेनली फोकस कर रही हूँ। और हॉस्टल वार्डन का आपका फॉर्म आया हुआ था, तो अगस्त में इसका डेट हो चुका है ऑलरेडी। आपने फॉर्म फिलिंग कर ली होगी और करेक्शन वगैरह का भी। सो इसमें क्या है, अपडेट आपको 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा और आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, डोंट टेक इट इजी। और ये आपका एग्जाम इसी ईयर में ही होगा, ऐसा नहीं है कि अगले साल आपका जाके होगा। सो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि इसका भी लेवल अच्छे लेवल का आता है, मतलब केवीएस एनवीएस के लेवल तक का ही आता है, काफ़ी अच्छा लेवल होता है। और यहाँ पे टीजीटी के लिए 1500 एंड हॉस्टल वार्डन के लिए आपने 1000 रुपीज़ फी फिल करी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम टीजीटी पे पहले फोकस करेंगे। सारे के सारे टीजीटी वाले जो होते हैं, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, सबका पैटर्न सेम रहता है, बट जो सब्जेक्ट रहता है वही उसी में डिफरेंस होते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी होगी। सो यहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो पेन पेपर मोड होगा, मतलब कि OMR शीट पे होगा। ओके, मतलब ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप मीडियम भी चूज़ कर सकते हो, चाहे आप हिंदी में दे दो, चाहे आप इंग्लिश में दे दो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे टीजीटीज के लिए यहाँ पे एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि 120 मार्क्स मेनली आपके काउंट किए जाएंगे। बट यहाँ पे एक ऐसा टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, दैट इज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 30 मार्क्स आपके मेन आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग है और 30 में से आपको 40% मार्क्स ही लेके आने हैं, मतलब 12-15 क्वेश्चन आप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आप पास ही हो जाओगे उसमें। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये 6 पार्ट में आपका मेनली डिवाइडेड रहेगा पूरा का पूरा पेपर। सो यहाँ पे 5 पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट 6 वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप लास्ट 6 वाला पास आउट करोगे तभी आपके ऊपर वाले 5 चेक होंगे, तो ये 6 वाले की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। सो टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है। पहला पार्ट आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। नॉलेज ऑफ ICT में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। सो ये रहेगा आपका 40 मार्क्स का। अब डोमेन नॉलेज पे चलते हैं हम लोग, जो कि पार्ट 5 है, जो कि ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, मतलब कि अगर आप साइंस के हो, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम द साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं जैसे अपना बता रही हूँ, तो साइंस से हो तो पूरा का पूरा बायोलॉजी आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री सारा का सारा आएगा। और डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। यहाँ ग्रेजुएशन लेवल लिखा है, बट NCERT पे फोकस आपको ज़रूर करना है। एंड डोंट स्किप NCERT बुक्स, बिकॉज NCERT से ही पूछा जाता है काफ़ी सारे सवाल। देखिए, क्लास 9 जो होता है वो रिलेट करता है क्लास 11 से, एंड क्लास 12 जो होता है वो 10 से रिलेट करता है। सो आप 9-10 पहले पढ़ो, इसके बाद आप कुछ और उठाना, ठीक है। 9 कंप्लीट करोगे तो साथ साथ में 11 से के भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। बट हाँ, लेवल थोड़ा हाई होता चला जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मेनली फोकस ऑन द 9th एंड 10th। इसके बाद आप 11th-12th पे जाइए, फिर ग्रेजुएशन का टाइम मिल रहा है, देन यू कैन डू द ग्रेजुएशन लेवल कोर्स, बट मेनली फोकसेस ऑन दी 11th, 12th एंड 9th, 10th। ओके, नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब है जो कि आपने सीटेट में पेडागोजी वगैरह पढ़ा था, दैट इज मतलब कि साइंस ही पेडागोजी आपने पेपर 2 पास आउट किया होगा, तभी आप फॉर्म फिल कर पा रहे हो। सो यहाँ पे पेपर 2 में जो पेडागोजी आई थी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सेम पेडागोजी यहाँ पे भी आएगी। सो 10 मार्क्स हैं उसके। नेक्स्ट इज NEP 2020 एंड खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स। कोई भी जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं फॉर PETs, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वाले, सो वो सारे चीज़ें पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट C वाला जो C और D है वो 5 मार्क्स का रहेगा। सो टोटल 80 मार्क्स के रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऊपर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से आपके 65 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कोर है उस पर फोकस करिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आपने चाइल्ड पेडागोजी वगैरह पढ़ा होगा
केवी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत लोगों ने उसको कंप्लीट कर ही लिया होगा। सो इसमें भी आप 7 to 8 मार्क्स ला सकते हो। ICT अगर आपका फोकस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट रीजनिंग एबिलिटी में भी आप 8 to 9 मार्क्स ला सकते हो। सो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्क्स गेन करने की। नेक्स्ट इज पार्ट 6। पार्ट 6 जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जो कि हिंदी आपकी आएगी ही आएगी, इंग्लिश आपकी आएगी ही आएगी, और जो आपने रीजनल लैंग्वेज चूज़ किया होगा कुछ भी, जैसे कि मैंने इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश आएगी। तो 30 मार्क्स का टोटल आएगा, 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया होगा वही आपकी लैंग्वेज आएगी। सो इसमें से आप बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, 18 यहाँ पे दिए हैं, तो इसमें से कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, जो कि मतलब आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम चूज़ किया होगा वही आपका होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग का। सो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा आपका 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करो तो उसमें 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे OMR शीट्स के बारे में बताया गया है। सो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जो भी OMR शीट्स के रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट है हॉस्टल वार्डन वाला। सो हॉस्टल वार्डन में भी सारी चीज़ें सेम है। आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए भी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। सो यहाँ पे 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। सो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, जो ऊपर थे चीज़ें वही नीचे भी हैं। नॉलेज ऑफ ICT, नॉलेज ऑफ पॉक्सो, ठीक है, एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड, मतलब ये सेफ्टी वगैरह के रूल्स वगैरह रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको यही सारी चीज़ें देखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, तो सेम वहाँ पे जो ऊपर था यहाँ पे भी सेम 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का सेक्शन रहेगा। बट यहाँ पे आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो जिन लोगों ने भी हॉस्टल वार्डन का भी फिल किया है, बहुत लोगों ने DGT और हॉस्टल वार्डन दोनों का फिल किया हुआ है। सो काफ़ी चीज़ें सेम है, जैसे रीजनिंग सेम है, जनरल अवेयरनेस सेम है, ICT सेम है, लैंग्वेज सेम है, बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो हैं आपकी वो डिफर की हुई हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या करोगे, ऐसा हो जाता है तो आप क्या करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ध्यान दे के रखनी है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे भी आपको सेम ही दी हुई थी, तो जो भी आप चूज करोगे वही आपका हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है दैट यू हैव टू क्वालिफाई द लैंग्वेज सेक्शन, बट यहाँ पे टोटल आपका 120 मार्क्स का है, तो 120 मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा सारा का सारा, ऐसा नहीं कि वहाँ निगेटिव मार्किंग ना हो। अब हम मेनली हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड देखेंगे कि अब क्या चीज़ें कैसे करनी है, बट यहाँ पे डोमेन नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रहेगा। EMRS से रिलेटेड आई अपलोडेड डेली वीडियोस, जो कि रिलेटेड हो गया आपकी साइंस से रिलेटेड। ठीक है, और भी जनरल अवेयरनेस वगैरह भी आपको ध्यान देना है, जो भी अभी अपडेट चीज़ें चल रही हैं उस पर फोकस करना है। रीजनिंग वगैरह भी सेम ही रहेगी आपकी दोनों में, तो वो भी आपको देखते हुए चलना है। ओके, सो मैं भी अपलोड करूंगी, सो आप भी उस पर प्रिपरेशन करते रहिए, एंड ऑल्सो गिव्स योर व्यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। बाय बाय।